साली आधी घरवाली, ये बात सबने सुनी होगी क्योंकि ऐसा होता ही है। लेकिन इस मामले में हम तो बड़े बदकिस्मत रहे क्योंकि मेरी शादी रश्मि से हुई थी। वो घर की इकलौती बेटी थी। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ यार कि कोई साली मिलती जिसे हम आधी घरवाली बना लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिलहाल रश्मि से मेरा पूरा प्यार था। रश्मि जो कि मेरी वाइफ है, मस्त है, ज़बरदस्त है, देखते ही दिल धक धक करने लगता है क्योंकि आजकल की लड़कियां ज़बरदस्त बन ठन कर रहती हैं। वैसे भी इंस्टाग्राम पर देखिए, कहीं भी देखिए, आम लड़कियां, आम घर की औरतें हीरोइन से ज़्यादा मस्त लटके झटके दिखाती हैं। क्या लचकती उनकी कमर होती है, क्या मस्ती भरा उनका अंदाज होता है। तो मेरी भी दिली तमन्ना थी कि शादी उसी से करूंगा जो मस्त होगी, जबरदस्त होगी, बस डेली एंजॉय करवाएगी और पूरी मस्ती से साथ देगी, घर को संभाल लेगी, मुझे संभाल लेगी, बाहों में भरकर इतना प्यार देगी कि उसका दीवाना बना रहूंगा। किस्मत अच्छी थी कि रश्मि से शादी हुई। बड़ी प्यारी, इतनी खूबसूरत कि हाथ लगे तो लगता कि मैली हो जाए। रश्मि से शादी करके जिंदगी का वो सुख मिला था कि जिसे एक्सप्लेन करना भी नामुमकिन है। शादी के बाद मैंने यही सोचा कि किस्मत अच्छी हो तो अच्छी लड़की से शादी होती है। सिर्फ ब्यूटीफुल होना अलग बात है, लेकिन जो घर को संभाल सके ऐसी लड़की मिल जाए तो जिंदगी में हर खुशी मिलती है। इस मामले में मुझे ऐसा ही लगा कि मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ, साली ना सही, घर वाले ही सही। मेरे ऑफिस के सब लोग जब मेरी शादी में आए थे तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि रश्मि भाभी काफ़ी सुंदर हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में तो काफ़ी बड़ी लॉटरी लगे क्योंकि तुम इतने सुंदर नहीं हो। वो मुझे चिढ़ा रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मेरी वाइफ की वो तारीफ़ कर रहे थे। रश्मि की तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगता था, लेकिन बुरा तब लगता था जब रश्मि को कोई बार बार घूर घूर कर देखता था। असल में वो देखने की ही चीज थी। शादी के दिन भी काफी लोगों की नजरें उसकी ओर थी, उसके बड़े बड़े थे। मैं भी देख रहा था, क्या करें, देखना ही पड़ता है, चीज ही ऐसी है। तो शादी के दिन काफी खुश था, बड़ी मस्ती से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। पहली रात, जिंदगी की वो सुहाग रात, जबरदस्त तरीके से हमने उसको अंजाम दिया था। क्या मस्ती थी, क्या उसकी दीवानगी थी। उसे भी ज़रूरत थी, मुझे भी एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो मुझे जीवन भर खुशियाँ दे सके। तो शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी से चलने लगी। लेकिन कहते हैं कि कई बार ज़िंदगी में ऐसा बुरा वक्त भी आता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। अब मेरी सैलरी थी 40,000 रुपये महीना। एक घर आराम से चल सकता है। हम वैसे भी घर में 2 लोग ही थे, मेरे मम्मी-पापा और मेरे भैया-भाभी। वो दिल्ली में रहते थे, हम चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ में 40,000 में घर चलाना मुश्किल तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। वैसे भी घर मेरा अपना था, लेकिन यहाँ पर परेशानी ये आने लगी कि रश्मि हद से ज़्यादा खर्च करने लगी थी। उसे कभी साड़ी चाहिए, उसे कभी गाउन चाहिए, कभी नाइटी चाहिए। अरे यार, एक लो तो अच्छी बात है, लेकिन नाइटी लेनी है, 4 लेनी है। डेली अलग-अलग कलर की नाइटीज़ उसने डालनी है। ये बात उसे समझ नहीं आई कि घर को चलाना आसान नहीं होता। जितनी सैलरी है उसी हिसाब से घर का खर्च करना चाहिए। लेकिन उसकी तो हर चीज़ के ऊपर इतना खर्चा आता था कि मैं बता नहीं सकता। अंडरगारमेंट्स वो लेती थी, 1000 का सेट लेती थी। अब करें तो क्या करें यार? इतनी महंगी चीज़ें मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर लड़ाई झगड़ा। बस ऐसे ही हम दोनों में लड़ाई झगड़ा सा होने लगा था। समझाता तो भी बुरा, ना समझाता तो भी बुरा, क्योंकि वो मेरे से खुश अब नहीं थी। मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था। वैसे मुझे इतना तो पता चल गया था कि रश्मि की जो फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली में हमारे घर के आस-पास ही जो फीमेल्स थी, जो उसकी एज की लेडीज़ थी, उससे उसकी दोस्ती हो गई थी। कुछ उनका ग्रुप ऐसा बना था जो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, तो वो तो पैसा खर्च कर सकती थी, लेकिन रश्मि जो कि मेरी वाइफ़ थी, अब मेरी सैलरी कम है, लेकिन रश्मि को सोचना चाहिए था। वो भी उनको घर बुलाती थी, पार्टीज़ करती थी, तो पैसा काफ़ी खर्च होता था। मेरी सैलरी का काफ़ी हिस्सा रश्मि ही खर्च कर देती थी। डेली लड़ाई झगड़े होने लगे। अब मैंने समझा कि करूं तो क्या करूं। यही सोचते सोचते टेंशन में पड़ा मैं। ऑफिस में भी बैठा रहता था, काम ढंग से नहीं हो पाता था कि तभी एक दिन सासू माता की मुझे याद आ गई। ससुराल मेरा लोकल ही है, सासू माता चंडीगढ़ में ही रहती हैं, हालांकि साला और सालियां हैं वो दिल्ली में रहते हैं।
तो मेरी शादी तो चंडीगढ़ में ही हुई थी क्योंकि मैं यहीं रहता था। उसके बाद मैंने सोचा कि सासू माता से बात करके देखता हूँ। उनका नाम शीतल है। तो मैंने एक बार उनको फ़ोन किया। उस समय रश्मि घर पर नहीं थी, अपनी सहेलियों के साथ वो रात की पार्टी में गई थी। रात के 11 बजे मैंने अपनी सासू माता को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाया तो कहने लगी कि सौरभ बेटा कैसे हो? मैंने कहा सौरभ बेटा वैसे तो ठीक है लेकिन ठीक नहीं भी है। तो वो कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा बस आपकी बेटी ने परेशान किया हुआ है। तो वो कहने लगी वो आपको परेशान करेगी, मैं तो मान नहीं सकती। रश्मि अच्छी है, समझदार है, वो आपको परेशान क्यों करेगी? तो मैंने उन्हें बोला अरे यार आप देखो, आपकी बेटी है रश्मि, आप तो उसको अच्छा बोलोगी लेकिन मुझे पता है, हाँ वो सुंदर है, सेक्सी है, बोल्ड और ब्यूटीफुल है। लेकिन यार आपको पता है कि सिर्फ इतना होने से घर नहीं चलता। अब आपको पता होगा कि मेरी सैलरी 40,000 है और मेरी सैलरी का काफ़ी हिस्सा वो ही खर्च कर देती है। बस इसी कारण लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। अब भी वो पार्टी में गई हुई है। तो मेरी सासू माता कहने लगी कि आप मुझे यार बोल रहे हो। तो मैंने कहा अरे यार इसमें बुरा ही क्या है? वो कहने लगी कि नहीं बुरा कुछ नहीं है। फिर वो इधर-उधर की बातें करने लगी। फिर मैंने उन्हें कहा कि एक बात बोलता हूँ, आप भी रश्मि से कम नहीं हो। मैंने आपको कई बार देखा है, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। सच कहूँ शीतल जी, आप रश्मि से भी काफ़ी प्यारी हो। अब मुझे लगा कि इनसे बात की जा सकती है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए क्योंकि मुझे पता था कि ये काफ़ी समझदार हैं। मैं सुकून ढूँढ रहा था, एक ऐसा साथी ढूँढ रहा था जो मेरे से बात कर सके, मेरे दिल को समझ सके। मुझे लगा कि यही हैं जो समझ सकती हैं, अकेली भी हैं, फ्रेंड भी बन सकती हैं। फिर मैंने उन्हें दिल की बात कर ही दी। मैंने कहा देखिए सासू माता, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। आप समझदार हो, सुंदर हो, मस्त हो और सबसे बड़ी बात, आपने ज़िंदगी देखी है, दुनिया देखी है। आप समझते हो कि एक इंसान को क्या चाहिए। रश्मि में बचपना है, हालांकि वो बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ का आस पड़ोस में कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। वो खर्च करती हैं तो देखा देखी रश्मि भी खर्च करती है। लेकिन यार मैं परेशान हो गया हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब आप बताइए। तो इस समय मेरी सासू माता मेरी परेशानी समझ चुकी थी। फिर वो कहने लगी कि देखो यार, मुझे पता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है। तुमने बता दिया, मैं समझ चुकी हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उन्हें बोला कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि रश्मि अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने 3-4 दिन के लिए गोवा जा रही है। अब मैंने उसे शिमला जाने का बोला तो वो मना कर गई कि मुझे शिमला नहीं जाना। अब देखिए ना सासू माता, मुझे हनीमून मनाने जाना था, वो अभी भी हनीमून के लिए नहीं मान रही। अब ऐसी आपकी बेटी है, करूं तो क्या करूं यार? तो सासू माता कहने लगी कि देखिए सौरभ जी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। फिर मैंने उन्हें बोला आप ऐसे करो, कल आप घर पर आ जाओ, तब बात बनती है। उसे समझाना, आप फ़ोन पर समझाकर वो बात नहीं बनेगी। तो वो कहने लगी हाँ मैं कल सुबह आ जाऊंगी। और अगले दिन सुबह मेरी सासू माता येलो कलर की मस्त साड़ी डालकर घर आ गई थी। हालांकि उस समय रश्मि घर में नहीं थी, उसका वही अपना पंगा अपनी सहेलियों के साथ वो घूमने गई हुई थी। मैंने उससे बोला भी था कि सासू माता आएंगी तो घर पे रहना। तो सासू माता जब आई, मैं घर में अकेला था। उन्हें देखकर मैं हैरान हो गया था क्योंकि वो पूरी तरह से ब्यूटीफुल लग रही थी। सोफे पर सामने जब वो बैठी, उनके बिखरे हुए बाल मुझे इतने प्यारे लगे कि मैंने बोल दिया उनको कि सासू माता, आज तो आप रश्मि को भी पीछे छोड़ चुकी हो, रश्मि से ज़्यादा आप प्यारी लग रही हो। वो थैंक्स कहकर मुझे कहने लगी अब बताइए वो कहाँ है? मैंने कहा वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने गई है। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगी आपको शिमला जाना है? मैंने कहा हाँ शिमला तो जाना है। आपको पता है कि शादी के बाद हनीमून पर हम जा नहीं सके क्योंकि रश्मि का कोई प्रोग्राम फाइनल होता ही नहीं है और आपको पता है कि हनीमून पर जाना जरूरी होता है। तो वो कहने लगी कि हाँ मुझे वो तो पता है कि जाना जरूरी होता है। मस्ती सी अदाओं को दिखाती हुई वो कहने लगी कि हम भी शादी के बाद हनीमून के लिए शिमला ही गए थे। हम तो वहाँ पर 4 दिन लगाकर आए थे। मस्ती से हमने अपना हनीमून एंजॉय किया था। आज भी मुझे वो दिन याद है। ये कहकर सासू माता की आंखों में कुछ चमक सी आ गई थी। मैंने उन्हें देखा,
मैं कहने लगा, "अब भी आप पूरी ब्यूटीफुल हो, अब भी आप जा सकती हो।" वो मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं, अब तो वो बात कहाँ रही। वैसे भी आपको पता है कि ये तो रहे नहीं, अब अकेली जाकर क्या करूँगी?" मैंने कहा, "अरे यार, मैं तो मज़ाक कर रहा था।" तो वो कहने लगी कि मज़ाक आप ज़्यादा करते हो, लेकिन आपकी नज़रें ना जाने कहाँ-कहाँ घूमने लगती हैं। फिर मैंने कहा, सामने शिमला की हसीन वादियाँ हों, बड़े-बड़े 2 पहाड़ हों, तो नज़रें चली ही जाती हैं। वो समझ चुकी थी कि मेरे क्या इरादे हैं। मैंने उनकी तारीफ़ शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी तारीफ़ सुनना पसंद करती हैं। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप जीन्स टॉप भी डालते हो? तो वो कहने लगी कि घर पे तो सब कुछ डालती हूँ, मिनी स्कर्ट भी डालती हूँ। मैंने कहा, सच में? वो कहने लगी कि हाँ यार, सच में, डालना पड़ता है। आपको पता है, अकेली रहती हूँ, अपनी मस्ती से सब काम करती हूँ। जो कुछ है मन में आता है पूरा कर लेती हूँ, अकेले रहकर, यही सबसे अच्छी बात है। अकेलेपन का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फिर मैंने उन्हें पूछा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है आपका? तो वो कहने लगी, पहले थे लेकिन अब नहीं है। सब अपनी-अपनी जगह सेटल हो गए हैं, कोई अब यहाँ पर नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उनसे करते थे? तो वो कहने लगी कि हाँ, करना ही पड़ता है, ये तो नेचुरल है, इसमें गलत क्या है? दोस्ती की है, निभानी पड़ती है। फिर मैंने उन्हें बोला कि रश्मि तो जा नहीं रही, आप ऐसा करो, आप मेरे साथ घूमने चलो। तो वो कहने लगी कि आप मुझे शिमला लेकर चलोगे? मैंने कहा, इसमें गलत ही क्या है? वैसे मैंने हनीमून के लिए शिमला रश्मि के साथ जाना था, लेकिन अब हनीमून ना सही, आप मेरे साथ चलो, घूमने चलते हैं। आपका भी टाइम पास हो जाएगा और मुझे भी एक अच्छा फ्रेंड वहाँ पर मिल जाएगा। तो वो काफ़ी खुश हो गई, कहने लगी, हाँ, जाया तो जा सकता है, लेकिन तभी जाएँगे जब रश्मि गोवा गई हो, क्योंकि पीछे से हम जा सकते हैं। मैं समझ चुका था कि उनके इरादे वही हैं जो मैं सोच रहा था। फिर मैंने उन्हें बोला कि रश्मि आने वाली है, बस उनसे आप पूछ लेना कि गोवा कब जाना है, उससे रोकना मत, जाती है जाने देना। तो वो कहने लगी कि हाँ, अब तो यही ठीक रहेगा। फिर मैंने उन्हें बोला कि बस आप ये समझो कि आपको एक दोस्त ऐसा मिला है जो आपको खुश रखेगा। फिर वो मुझे कहने लगी कि मेरी सोच यही है कि एक बार दोस्ती हो जाए तो उसे निभाना पड़ता है। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गया था। फिर मैंने उन्हें कहा कि हाँ, ये बात तो है। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप जीन्स टॉप डालकर दिखाएंगे? तो वो कहने लगी कि हाँ, डालकर दिखा देती हूँ। वैसे भी रश्मि की जीन्स टॉप मुझे आ ही जाती है। तो रश्मि के बेडरूम में वो चली गई थी। जीन्स टॉप डालकर वो बाहर आई। बड़ी मस्त लग रही थी, ज़बरदस्त लग रही थी। फिर मैंने कहा, सच में आप काफ़ी क्यूट हो। उसके बाद फिर से वो वही येलो कलर की साड़ी डालकर आ गई थी। मैं उनकी तारीफ़ करने लगा। मुझे सबसे अच्छी यही बात लग रही थी कि रश्मि ने मुझे प्यार नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे सासू माता से अपनापन मिल रहा था। वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो मोहब्बत जो मुझे रश्मि से नहीं मिल पाया। सासू माता समझ चुकी थी कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी अकेली थी। अकेलापन उनको सताता था। मुझे पता था कि उनको भी अकेलापन दूर करना है। वैसे भी मैंने उनसे बात कर ली कि देखिए, मैं डेली वीडियो कॉल करूँगा, कॉल भी करूँगा। तो वो कहने लगी कि दोस्ती में ये सब जायज़ होता है, जब दोस्ती की है बातें तो होनी ही चाहिए। वैसे मैंने उन्हें बोला था कि मैं आपके पास आता भी रहूँगा। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो गई थी। इतनी खुश हुई कि वो काफ़ी ज़्यादा हँसने लगी थी। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में सच में अकेलापन था, अब मुझे लगा है कि कोई साथी ऐसा मिला है। फिर मैंने उन्हें कहा, देखिए, दोस्ती है, प्यार है, रिश्तेदारी है, निभाना ही चाहिए। वो काफ़ी खुश हो गई थी, लेकिन तभी रश्मि घर में आ गई थी। मम्मा को देखकर वो काफ़ी खुश हो गई, कहने लगी कि मम्मा, आप कब आए? तो वो कहने लगी, मैं तो कब की आ चुकी हूँ बेटी, तुम ही बाहर घूमने जाती हो। बाहर एक तरीके से जाते हैं, ये हद से ज़्यादा बाहर जाना भी अच्छा नहीं होता। एक नॉर्मल तरीके से रश्मि की मम्मा ने रश्मि को सब कुछ समझाया था, हालाँकि अभी पूरी बात नहीं हुई थी। फिर हम सब बातें करने लगे। उस रात वो हमारे घर पर ही रही थी। सुबह रश्मि कहने लगी कि आप इन्हें घर छोड़कर आ जाइए। वैसे भी वो लोकल ही रहती थी, तो मैंने रश्मि से कहा कि मैं इन्हें घर छोड़कर आता हूँ। मेरा फर्ज भी है, लेकिन तुम भी मेरी बातें यार मान लिया करो। तो ये कहकर मैं उनको घर छोड़ने चला गया था। घर गया तो वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि हम दोस्त बन चुके थे। फिर वो कहने लगी कि अब आप थोड़ी देर रुकिए, चाय कॉफ़ी पीकर जाइए। मैंने कहा, हाँ, चाय कॉफ़ी तो पीकर जाऊँगा, क्योंकि दोस्ती की है, निभानी पड़ेगी। ये कहकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। फिर उन्हें पता था कि होना ही था। उसके बाद जो हुआ सो हुआ।
उसके बाद वो चाय बनाकर लेकर आई, हम चाय पीने लगे। 2 घंटे उनके घर में रुका था, 2 बार हो गया था। दोस्ती प्यार में 2 बार नॉर्मल बात होती है। फिर मैं अपने ऑफिस में सीधा चला गया था। शाम को घर आया तो रश्मि फिर से पार्टी पर जाने को तैयार थी। वो कहने लगी कि मुझे परसों गोवा जाना है, आप रोकना मत। मैंने कहा अरे यार, तुझे जाना है तो जा। गोवा जाने का खर्च मैंने उससे दिया और उससे पूछा कितने दिन लगेंगे। वो कहने लगी कि वैसे तो 4 दिन लगने हैं, लेकिन आप कहो तो 6 दिन लगा कर आऊंगी। मैंने कहा यार, तू 6 दिन लगा कर आ, लेकिन दोबारा जाने की बात मत करना। मुझे पता था कि वो 6 दिन लगा कर आएगी तो मैं भी पीछे से शिमला जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक प्यारा फ्रेंड यानी कि उसकी मम्मा मिल चुकी थी। तो 2 दिन के बाद रश्मि गोवा चली गई थी। उसके बाद मैंने उसकी मम्मा को यानी कि अपनी सासू माता को घर बुला लिया। सजी धजी वो गुड़िया की तरह लग रही थी, काफी खूबसूरत, काफी प्यारी। जब वो मेरे घर आई तो मैं रह नहीं पाया, बस होना ही था। तो शाम को हम शिमला के लिए निकल चुके थे। अच्छे से हमने सारी पैकिंग कर ली थी। 4 दिन शिमला में हमने बिताए थे। वो 4 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, जिसमें एक प्यारे दोस्त ने मुझे अपना सब कुछ दे दिया था। हर खुशी, प्यार, मोहब्बत उन्होंने मेरे ऊपर न्योछावर कर दिया था। वो प्यार, वो मोहब्बत मुझे आज तक किसी से नहीं मिली थी, लेकिन मेरे लिए जीवन का ये अनमोल पल था। ये 4 दिन जिंदगी के वो हसीन पल थे, जिसमें हर रोज हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4 बार हमने जिंदगी में वो सफर तय किया, जो सफर हर कोई तय करना चाहता है। शिमला की हसीन वादियों में, 2 बड़े-बड़े पहाड़ों में, जिसके लिए हर कोई तरसता है। उन पहाड़ों पर मैं डेली सैर करता था। इतने बड़े पहाड़ की बस देखकर मस्ती सी आ ही जाती थी। वो भी खुश थी, मैं भी खुश था। जिंदगी के हसीन पल हर किसी को नसीब नहीं होते, लेकिन ये 4 दिन मुझे काफी अच्छे लगे। वापस जब हम आए तो भी अभी रश्मि को आने में 1 दिन था। फिर वो 1 दिन मेरे घर पर ही रही थी। अच्छे से हम एक दूसरे की हर बात मान लेते थे। मैंने उन्हें कहा कि आपने दोस्ती की है, निभाएंगे जरूर। वो कहने लगे कि हाँ, दोस्ती है तो निभानी ही पड़ेगी। तो हमने ये फाइनल कर लिया था कि हफ्ते में 1-2 बार हम कहीं ना कहीं मिला करेंगे, चाय कॉफ़ी के लिए, चाहे डिनर के लिए, चाहे लंच के लिए। बस आगे वो प्रोग्राम चलता ही रहा। इधर रश्मि भी खुश थी, मैं भी खुश था, और रश्मि की मम्मा भी खुश थी। कई बार रश्मि की मम्मा हफ्ते के लिए हमारे घर आती थी। हमारे लिए एक गोल्डन चांस था, क्योंकि दो दोस्त जब मिलते हैं तो वो फूल खिलते हैं कि जिसके बारे में महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। एक ऐसी सासू माता जो कि मेरी क्लोज फ्रेंड बन चुकी थी, जो मुझे सब कुछ दे चुकी थी। मुझे यही लगा था कि जिंदगी में खुशियां सबको चाहिए। हो सकता है कि वो खुशी वाइफ से ना मिले, किसी और से मिले। तो जिंदगी में खुशियों की तलाश में इंसान को लगे रहना चाहिए। खुशी कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो ये नहीं देखा जाता कहाँ से क्या मिल रहा है, जहाँ से जो मिले बटोर लेना चाहिए, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें मिल ही जाता है। कोशिश करनी पड़ती है। मुझे रश्मि से वो सब नहीं मिल सका। वो अपनापन, वो फीलिंग्स, वो प्यार, वो मोहब्बत जो मुझे वो नहीं दे पाई, वो उसकी मम्मा से मुझे मिल चुका था। अब हम कहने को दो थे, लेकिन एक जान हम बन चुके थे। जिंदगी में ये खुशियां मुझे इस तरीके से मिली कि उसके बारे में अब भी सोचता हूँ तो यही लगता है कि शिमला के वो 4 दिन इस रिश्ते की शुरुआत के 4 दिन थे, जो अब हमारे लिए उस रिश्ते का आधार हैं। अब हमारी जिंदगी मस्ती से चल रही है। जब भी मौका मिलता है हम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। रश्मि अब मेरे साथ ठीक से रहती है, क्योंकि उसे पता है कि मम्मा घर पर आती हैं तो मैं उनसे ठीक से बात करता हूँ। उसको इतना ही पता है, बाकी जो हमें पता है वो तो उसको नहीं पता। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो निभाने ज़रूर चाहिए। कहीं से भी प्यार मिले, प्यार देना ही चाहिए। लेकिन रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, वो काम ज़रूर है। उस काम के बिना मज़ा आता ही नहीं है। तो इस मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत था। मेरी साली तो नहीं थी, लेकिन सासू माता एक ऐसी फ्रेंड बनी जो मुझे प्यार देती थी, मुझे समझती थी, मेरे दिल की हर बात को वो मान लेती थी। मैंने भी उन्हें कभी देने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने भी कभी कोई भी चीज़ देने को मना नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना।
ऐसी मस्ती और प्यार से भरी रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये कहानियाँ आम लोगों की कहानियाँ हैं। आम ज़िंदगी में यही होता आया है, आगे भी होता रहेगा। रोमांस हो, प्यार हो, वो किसी से भी हो सकता है। जीवन की खुशी किसी से भी मिल सकती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ हमारे चैनल पर प्यारी-प्यारी मस्त कहानियों को सुनने के मज़े लिया कीजिए।